Hello student, in this video lecture we are going to discuss about a important psychotherapy which is very commonly asked by your examiner in your exams, that is individual psychotherapy. Individual psychotherapy, that means a therapist deal with an individual at a time. ठीक है, it is based on one to one relationship, so its effectiveness depends upon the therapeutic patient therapist relationship. ठीक है, साइको एनालिसिस, इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें साइको एनालिसिस आता है, हिप्नोटिज्म आता है. तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस फ्रूड के द्वारा, सिगमंड फ्रूड जो थे उनके द्वारा डेवलप किया गया था. थेराप्यूटिक टेक्निक है दैट फोर्स primarily on the influence of unconscious mind such as responded impulses and the memories, conflicts, childhood traumas, mental life adjustment of the individual. फ्रूड ने क्या बताया? फ्रूड के अकॉर्डिंग पेशेंट की जो उसका अभी अल्टर्ड बिहेवियर है उसका कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लाइफ से, उसके कुछ बैड एक्सपीरियंस से या उसकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक मेमोरी से उसका कनेक्शन होता है. तो उसको साइको एनालिसिस, उसको असेस करने के लिए फ्रूड ने साइको एनालिसिस थियोरी दी थी, जिसमें हम इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस फोर्स जो है वो बाहर निकालते हैं. उसमें थेरापिस्ट क्या करता है, पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड में क्या है उसको जानने की कोशिश करता है. हमेशा फ्रूड क्या सोचते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं जो पर्सन का, इंडिविजुअल का अभी उसका जो अल्टर्ड बिहेवियर है दैट इज़ ड्यू टू द सम पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, अब देखिए, साइको एनालिसिस एज a form of therapy is used primarily in psychoneurosis by bringing about basic modification in the personality. हम क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके लिए साइको एनालिसिस इम्पोर्टेंट है. Every interaction lasts for 45 minutes, 4 to 5 days in a week, approximately 3 to 5 years हम साइकोथेरेपी साइको एनालिसिस कर सकते हैं. सो साइको एनालिसिस में कुछ हैं, जैसे फर्स्ट आता है फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन का एक टेक्निक है साइको एनालिसिस में, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता है और इसमें थेरेपिस्ट एक गुड लिसनर की उसमें होता है. ठीक है, स्टेज में होता है. और हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप बोलो, जो आप बताना चाहते हैं वो बोलिए. फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि जो उसके दिमाग में आ रहा है वो बातें उसको बोलनी जाए. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, थेरेपिस्ट माइट से मदर और ब्लू एंड द पेशेंट वुड गिव ए रिस्पॉन्स. ठीक है, थेरेपिस्ट क्या बोलेगा, मदर पे और ब्लू पे आप कुछ बोलिए. तो जो भी कुछ बोलता है, ठीक है, तो वो थेरेपिस्ट उसके वर्ड्स को एनालाइज करता है. जैसे हमने बोला मदर और पेशेंट ने आपको रिप्लाई किया इविल. ठीक है, और तो उसका मतलब क्या है, उसका कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है उसकी मदर के साथ. ठीक है, तो इफ़ द पेशेंट रेस्पॉन्ड इविल टू वर्ड मदर और डैड टू वर्ड ब्लू, द थेरेपिस्ट माइट पिक्स अप वन पोटेंशियल थीम. बट इफ़ द पेशेंट रेस्पॉन्ड काइंड, मदर को बोलता है काइंड, ब्लू को बोलता है ट्रू टू वर्ड्स, थेरेपिस्ट माइट हियर द कंप्लीट डिफरेंट थीम. ठीक है, उसका पूरा उसको सुनना है आपको, फिर असेस करना है, उसके वर्ड्स निकालने. जैसे आपने उसको पापा का नाम लिया और उसको सडन गुस्सा आ जाता है, उसको एग्रेशन आ जाता है, वो बहुत बोलता है कि मेरे फादर ईविल हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो हम उसकी फिर बातें सुनेंगे और थेरेपिस्ट क्या करता है, असेस करता है कि माइट बी द पेशेंट हैव सम बैड एक्सपीरियंस विद देयर फादर. ठीक है, तो उसकी हम बातों को असेस करके और फिर हम उसका साइको एनालिसिस करते हैं. दूसरा ड्रीम एनालिसिस. ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है, ड्रीम एनालिसिस में therapist find out the response, thought and feelings of patient. He collects dream material in every session and
the cause of mental detect the cause of mental illness by analyzing the respond thoughts। हम पेशेंट के जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तुम क्या सोचते रहते हो। ड्रीम का मतलब सपने से नहीं है, यहाँ पे उसके अनकॉन्शियस माइंड से है। हम उसकी रीडिंग करते हैं कि उसकी बहुत सारी बातें आप सुनोगे तो उसमें वो अपनी अनकॉन्शियस थॉट्स डाल देता है कहीं ना कहीं, जो वो एक्चुअली जो जब वो कॉन्शियसली रिस्पॉन्स करता है तो वो उन चीज़ों को दबा के रखता है। जब आप उसको फ्री छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बोलता चला जाए। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट का और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर भी। फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे कि कहीं उसके जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसका थॉट है, जो उसकी मेमोरी है, उसमें कहीं इसका रूट कोज तो प्रेजेंट नहीं है। साइको एनालिसिस की तरह ही एक दूसरी थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं हिप्नोसिस। ठीक है, हिप्नोसिस एक ग्रीक वर्ड है, हिप्नोस जहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डीप स्लीप। हिप्नोसिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंक्रीज्ड और अराउज्ड concentration। ठीक है, इन हिप्नोसिस पेरिफेरल अवेयरनेस इज रिड्यूस्ड एंड द फोकल अवेयरनेस इज ऑप्टिमम। जो उसकी डीप ये कह सकते हैं हम अनकॉन्शियस है, वहाँ पे हम जाने की कोशिश करते हैं। हिप्नोसिस में बहुत स्किल्डफुल थेरेपिस्ट चाहिए। हिप्नोसिस हर आदमी नहीं कर सकता, स्किल्डफुल थेरेपिस्ट होता है। इट इज़ सुपरफिशियल और डीप टेंटरफेज दैट इज सिमिलर टू स्लीप। ठीक है, हिप्नोसिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय suggestions और relaxation techniques। ठीक है, he can be included to recall forgotten events, becomes insensitive to pain, gain relief from the tension, anxiety, other psychological symptoms। It affects behavioral changes and control of attitudes। क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं हिप्नोसिस के बारे में। स्टीरिया पेशेंट में हम दे सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर को हम दे सकते हैं, जो ड्रग एडिक्शन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम दे सकते हैं, अल्कोहल पेशेंट में दे सकते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में दे सकते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स काम में लेते हैं हिप्नोसिस में, जैसे फर्स्ट आती है रिलैक्सेशन एंड स्लो रेस्पिरेशन टेक्निक, रिदमेटिक मोनोटोनस। जैसे आपने देखा होगा कि एक पेंडुलम आता है, मूवीज़ वगैरह में काफ़ी दिखता है, एक पेंडुलम होता है जिसको एक रिदमेटिक मूवमेंट कराया जाता है, पेशेंट को उस पर उसको अटेंड करने के लिए बोला जाता है। वो जिधर भी पेंडुलम जाता है पेशेंट उसको देखता है, जिससे हम पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस में चला जाता है। एक फिक्स्ड पॉइंट पे अटेंशन करवा के हम कर सकते हैं, ग्रेजुअल सीरीज ऑफ सजेशंस हम उसको कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है एब्रिकेशन। इट इज़ थेरापेटिक टेक्निक इन विच द पेशेंट टेक्स अबाउट responded emotions by the receiving and relieving painful exercises that have been burned in the unconscious. When the psychotherapist considered that it could be helpful, he may use an intravenous injection of drugs such as फेंथोटोल। ठीक है, तो एब्रेक्शन में हम पेशेंट को कुछ सेडेटिव ड्रग्स देके भी उसको एब्रेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसका एब्रेक्शन का मतलब क्या है, ये थेरापेटिक टेक्निक है जो कब काम में लेगी, इमोशन जो इसमें हम क्या बात करते हैं, इन विच द पेशेंट टॉक्स अबाउट द रिप्रेस्ड इमोशन, जो उसके दबे हुए इमोशंस हैं उसके बारे में बात, जो उसके पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बात करता है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में। तो थेरेपिस्ट कई बार इसमें क्या करते हैं, स्लो सेडेटिव देते हैं, जिससे पेशेंट अपनी, उससे हम सेडेशन में बात करते हैं तो अनकॉन्शियसली वो हमसे अपनी रिप्रेस फीलिंग्स के बारे में बात करता है। एक होता है सपोर्टिव थेरेपी। It is form of surface therapy. The therapist helps the patient to relieve emotional distress symptoms without probing into the past or attending to the change in the personality of individual.
इस सपोर्टिव थेरेपी में हम पेशेंट की जो माइल्ड एंजाइटी है या उसका माइल्ड क्या है डिप्रेशन है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी काम में लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं। हम उसकी लाइफस्टाइल असेस करते हैं कि उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम पेशेंट के लिए कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस बताते हैं, उसको कुछ चेंज करना बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो सकती है। ठीक है। सो ऐसी कुछ दूसरी टेक्निक भी हैं जो सपोर्टिव थेरेपी में काम करती हैं, जैसे परक्यूशन साइकोथेरेपी इज यूज्ड इन विच द थेरेपिस्ट अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस द पेशेंट टू मॉडिफाइड हिज फैमिली बिहेवियर बाय यूजिंग हिज पावर ऑफ रीजनिंग, विल एंड सेल्फ। जैसे एक एग्जाम्पल से आप परसिक्यूशन को समझ सकते हैं। परसिक्यूशन में क्या है, ए मदर हु इज नेग्लेक्ट हर गर्ल चाइल्ड मे बी हेल्प टू मॉडिफाइड हर बी। इसमें हम पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाइड नहीं करते, उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिलीज़ का बिहेवियर मॉडिफाइड करते हैं। जैसे कोई गर्ल चाइल्ड है और उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते, तो हम उनकी फैमिली से बात करते हैं कि ये जो इसको एंजाइटी होती है या इसको फोबिया है, ये इसलिए है कि आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप इसकी बातें नहीं सुन पा रहे। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप थोड़ा अटेंड करना या अटेंशन देना स्टार्ट करें। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आता है, एक टेक्निक है री-एजुकेशन इन द पेशेंट लर्न्स मोर इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स एंड रिलेशन। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है री-एजुकेशन, जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको उससे डील कैसे करना है, उसको कैसे आप कोप कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है रीअश्योरेंस, इट इज़ सपोर्टिव अप्रोच दैट encourage द पेशेंट टू बिलीव दैट देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। रीअश्योरेंस में हम पेशेंट को ये विश्वास दिलाते हैं, उसको बोलते हैं यू कैन अचीव दैट गोल। आप उनको छोटे छोटे टारगेट्स बना के देते हैं, जिससे पेशेंट का क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसको फिर जैसे उसने एक छोटा टारगेट अचीव किया, उसको हम एनकरेज करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट the individual therapy. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you very much, student. Thank you.